जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। आज हम लोगों का जो डाउट सेशन चल रहा है वो है 29 अप्रैल का, और जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से हैं। तो आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो इसको समझने से पहले आपको टाइम एंड वर्क के बाकी सभी वीडियो देखनी होंगी, क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चंस हैं वो एडवांस लेवल के हैं, बेसिक लेवल के नहीं हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को उन वीडियोस में मिल जाएंगे जो हम लोगों ने पहले की हुई हैं। ओके, आप YouTube पर जाकर के प्ले लिस्ट में देखना, टाइम एंड वर्क आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है भाई, देखते हैं। ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 कार्य करता है। इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि जो ए है वो बी की तुलना में, यदि बी से तुलना हो रही है तो बी ए, और 5/6 समय में यानी कि टाइम में कितना कार्य करता है भाई। वर्क आपको दिया जा रहा है 3/4 कार्य करता है बी की तुलना में। गॉट इट। तो अब इसके बाद में अगर हम इसको थोड़ा सा सरल करते हैं तो ये मिलेगा आपको 5:6। यदि इसे सरल करोगे तो ये आपको मिलेगा 3:4। गॉट इट। अब इसके बाद में हमें यहाँ से टाइम मिल गया और वर्क मिल गया। हम लोगों ने पढ़ी हुई है जिसका नाम है MDH मेथड। MDH मेथड क्या होता है हमारे पास में, M1 D1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 E2 अपॉन W2। M का मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर, कितने लोग कार्य कर रहे हैं। D का मतलब होता है डे यानी कि समय, और E का अर्थ होता है आपका यहाँ पर एफिशिएंसी, और जो आपको बेस में दिया जा रहा है W, ये है वर्क। तो देखते हैं इसमें से हमें क्या दिया भाई। 2 टीमें है हमारे पास, हाँ जी है 2 टीमें A और B। जो हमें M है, कितने लोग हैं भाई यहाँ, एक ही व्यक्ति है। D कितना समय ले रहा है, समय 5, एंड एफिशिएंसी किसकी, A की, तो A रख दिया हमने यहाँ अपॉन W की वैल्यू हमारे पास में है, कितना कार्य किया भाई A ने 3 इक्वल टू M2, यहाँ भी एक ही बनता है, और D की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपके पास में 6 समय इंटू E मतलब B अपॉन 4, ये है आपका वर्क। ओके, अगर आप यहाँ से A अपॉन B यानी कि A ये रहा, B को आप इधर ले आए तो क्या हो जाएगा भाई कि 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 18, और इधर इसमें होगा भी तो 20, यानी कि 9/10। ये आपने इनकी एफिशिएंसी ज्ञात कर ली। अब सवाल हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पूछ रहा है कि बताइए बी को कितना समय लगेगा। तो यदि हम बी का समय चाहिए तो समय इक्वल टू क्या होता है भाई, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो हमें एफिशिएंसी तो पता है भाई 9 10, लेकिन वर्क नहीं पता है, तो वर्क कैसे ज्ञात होगा। तो वर्क ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक मेथड तो होता है, अगर दिन दिए गए हैं तो उनका एलसीएम लीजिए और वर्क आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वर्क दिन तो दिया नहीं भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो माना हुआ होता है। तो वर्क बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। और ये टाइम कौन सा आएगा पूरे सवाल में आपको देखना होगा। पढ़ते हैं हम लोग सवाल को, और हम सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल में एक जगह आपको दे रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यानी कि समय आपको दिया जा रहा है 10, लेकिन दोनों का है तो एफिशिएंसी भी दोनों की ही आएगी, जिसका समय उसकी एफिशिएंसी। तो दोनों की एफिशिएंसी में कितनी हो जाएगी टोटल, 9 और 10 19। इसका मतलब हुआ कि 190 आपको वर्क मिल गया। गॉट इट। और इसके बाद आपसे पूछा किसका जा रहा है, बी का समय, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारे पास में कितना है भाई
190 और बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 10। तो इस जगह से हम लोग देख सकते हैं 19 डेज। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। गॉट इट? ओके, चलिए उम्मीद तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया जा रहा है भाई आपको? दिया जा रहा है कमल और शेखर किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। कमल और शेखर ने एक साथ कार्य शुरू किया और 4 दिन के बाद कमल काम करना छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा? ये तो आपके लिए आसान है, लेकिन फिर भी हम लोग कर देते हैं। कमल और शेखर, कमल 10 दिन में तो शेखर 15 दिन में। ये कोई तीसरा बंदा तो है नहीं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य होता है आपको वर्क। तो वर्क हमें दिया नहीं, हमें लेट कर लेते हैं। वर्क कितना होगा और मानने के लिए सबसे तरीका क्या हुई, LCM, जो कि हो गया 30। तो कमल 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 3 और शेखर का कितना हो जाएगा 2, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में एफिशिएंसी का होता है एक दिन में। एक दिन में किया गया कार्य कितना है 5 एफिशिएंसी। लेकिन हमने आपको बताया है कि जब भी कोई भी व्यक्ति छोड़ के जाएगा किसी भी कार्य को, चाहे स्टार्टिंग से या अंत से, तो उसको हम लोग करेंगे नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन पर आपको देखना है वर्क कितना है 30 है, 30 आपने लिख दिया। और आपको क्या गिवन है, और हमें यह गिवन है कि ये दोनों लोग एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ठीक है जी। लेकिन 4 दिन के बाद, तो भाई 4 दिन यहाँ से शुरू किए, कहीं ना कहीं तो 4 दिन होंगे। एक आपने कट लगा दिया और यहाँ लिख दिए 4 दिन, यानी कि 4 डेज। 4 दिन का कमल ने कार्य छोड़ दिया, तो फिर आगे कार्य किया किसने किया होगा भाई, शेखर ने किया होगा। बाकी कार्य हमारा बचा हुआ। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब देखते हुए हम लोग कि ये दोनों जो बंदे हैं, ये लोग 4 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर, इसके लिए पता होना चाहिए एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो एक दिन में कार्य किया गया इनका भी कहाँ पता चलेगा, एफिशिएंसी पर, यानी कि 5। तो 4 दिन का कार्य कितना होगा दोनों का 20 हो जाएगा। ओके, उसका प्लस अब यहाँ पर शेष बचा हुआ कार्य है कितना कार्य टोटल 30। तो शेष का कितना बचा हमारे पास भाई, आसान है, शेष कार्य रिमेनिंग वर्क। शेष कार्य हमारे पास 10 समझना भाई। अब ये 10 कार्य किसको करना है अकेले, एस को। तो एस को कितने दिन में करना है ये तो उसने पूछा है। और यहां से कुछ पता है एस एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन के कार्य का उसकी एफिशिएंसी, चलते हुए एफिशिएंसी एस कितनी है 2, तो हमने यहां रख दी 2, यानी कि ये एक दिन में 2 कार्य करता है। तो 10 कार्य करने में कितना समय लगेगा, सिंपल सा भाई 5। जिन लोगों को डाउट है वो T बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी रखिए। वर्क है 10, एफिशिएंसी 2, तब भी 5 आ जाएगा। और आपसे अंत में पूछा जा रहा है कि इस प्रकार पूरा कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं पूरा कार्य जो हमारा समाप्त हुआ है वो 4 दिन ये हैं और 5 दिन ये हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपका हो गया 4 + 5 और 9 डेज। ओके, इस बेस पर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसको अगर हम लोग देखें, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया जा रहा है। 2 महिलाएं किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना सकती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक। अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो 2 ही लोग हैं, इसका मतलब 2 महिलाएं हमने मान लिया भाई ए और बी। और दिया जा रहा है आपको क्रमशः 9 और 10 आवर्स समय दे दिया। तो हमने यहाँ से वर्क फाइंड कर लिया और वर्क हो जाएगा 90। और ये माना हुआ यूनिट मान सकते हो लेट।
उसके बेस पर यहाँ से जो हमारी एफिशिएंसी तैयार होगी वो हो जाएगी 10 एंड 9। तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी बनकर तैयार हुई वो हो जाती है हमारी 90। ठीक है, 19 हो गई। अब ये तो इनकी एफिशिएंसी है अलग अलग कार्य करने की और एक साथ मिलके, लेकिन हमें दिया जा रहा है सवाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों मिलकर उस कार्य को समय दिया जा रहा है। आपको कितना दिया जा रहा है समय? 5 आवर्स। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो हमें दिया जा रहा है 12 आवर्स। हाँ जी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई कि 12 आवर्स 5 आवर्स है, लेकिन सवाल बहुत बेहतरीन है। इसके बेस पर आप ये ना सोचें कि सवाल फिर तो हो जाता। अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। 5 आवर्स, तो इस बेस पर अगर आप बताओगे हमें कि इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है भाई, वर्क अपॉन टाइम। वर्क है आपके पास 90 होगा 5, यानी कि 80 यूनिट। ओके, और यहाँ पर आपके पास में कितना है भाई? 90 यूनिट। उसमें क्या कहा है भाई? कह रहा है अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंटें कम लगाती हैं। इसकी रियल वैल्यू 10 ईंटें कम लगाती हैं। और आपने देखा साथ मिलकर काम किया 5 घंटे में, तो साथ मिलकर काम करने पर जो उनका कार्य है वो कितना भाई? 18 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट वो लोग कम लगाते हैं। 1 यूनिट है, लेकिन हमें दिया जा रहा है कितना भाई? कितने यूनिट कम है? 10 ईंटें। 10 ईंटें प्रति आवर्स। प्रति आवर्स मतलब हुआ आपका एफिशिएंसी, और हम लोगों ने एफिशिएंसी का ही डिफरेंस निकाला है। अगर 1 यूनिट के बराबर इतना है तो आपके पास में कुल हमारे पास वर्क कितना है भाई? 90 यूनिट, यानी कि कुल ईंटें 90 यूनिट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इंटू 90, यानी कि 900 ईंटों का प्रयोग किया गया है। ओके, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखें तो इसमें दिया जा रहा है आपको 3 आदमी है पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन पी और क्यू ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ? जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अब तक हम लोगों ने जितने सवाल किए हैं विदाउट फॉर्मूला, अभी तक किसी फॉर्मूला का यूज नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम इस फॉर्मूला का यूज कर तो रहे हैं, किसका? वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो जब आप वो हमारी 4 वीडियो देख लोगे तब वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के जरिए से फॉर्मूला हमने तैयार किया है, उसे रटा नहीं है। तो ये सवाल अच्छा है, बेहतरीन है। इसमें काफी बच्चे फंस जाते हैं, उनकी यही शिकायत होती है कि सर ये छोड़ने वाले में दिक्कत है, और वो भी स्पेशली उनमें जिनमें कार्य समाप्त होने से 2 दिन 3 दिन पहले छोड़ता है। चलिए देख लेते हैं भाई इसमें क्या है। कौन कौन है हमारे पास? पी क्यू आर, और इनका हमें जो दिया जा रहा है टाइमिंग 10, 12, 15। आपने इनका भाई एलसीएम लिया, वर्क मिल जाएगा कितना? 60, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा हमारे पास में? 654। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से आपको क्या मिल रही है अगर देखा जाए तो 15 है ना। ओके, अब हमने कहा छोड़ने वाले सवाल हैं, क्या करेंगे? नंबर लाइन बना लेंगे भाई। तो ये आपने एक नंबर लाइन बना ली। अब कह रहा है तीनों ने साथ शुरू कार्य किया और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया भाई? पी और क्यू ने। तो किसने किया होगा? आर ने। और टोटल कार्य है कितना हमारे पास में? 60। गॉट इट? अब जहां भी आपको दिन दिए जाए, या तो यहाँ या टोटल, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। आर का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा भाई? उसके लिए पता होना चाहिए आर का 1 दिन का कार्य कितना है भाई? 4 है। 4 है, अगर हमारा 4 है तो टोटल वर्क यहाँ कितना होगा भाई? 8 आर के द्वारा किया गया। अब शेष रिमेनिंग वर्क आपका कितना बाकी बचा भाई? 52। और ये किसने किया भाई? इन तीनों ने कार्य किया है। अगर इन तीनों ने कार्य किया है
तो सोचिए भी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है ना। अब बताइए समय कितना लगा होगा भाई, अगर आपको पता है तो इसका हम डिवाइड करेंगे हम, कितने बार जाएगा भाई भाग, 15 चौक 60, ज्यादा हो जाएगा भाई 3 यानी 45 और 7/15, इतने दिन यहाँ पर हो गए। इस आधार पर उसने पूछा कि कुल समय कितना लगा, तो टोटल समय हो जाएगा 3 कंप्लीट 7/15 प्लस ये 2। तो ये हमारा कंप्लीट नंबर है और ये कंप्लीट है, कंप्लीट नंबर आपने ऐड कर दिया, 3 और 2 5, और जो हमारे पास में ये भाग है ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। जिन लोगों को डाउट है बेसिक क्लास में हम लोग इसे भी समझाएंगे कि ऐसे शॉर्टकट क्यों और कैसे होगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये मेथड आपका 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इसके लिए एक सेकंड मेथड और है, वो आपका 100% सही होता है। जरा उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है। देखिए आपने एक नंबर लाइन खींच ली। ओके, वर्क आपको दिया जा रहा है 60। आपसे कहा जा रहा है कि P प्लस Q प्लस R में कार्य शुरू किया और 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया इन दोनों ने। अब इमेजिन करो, अगर ये दोनों कार्य नहीं छोड़ते, इनसे कार्य हम लोग कराते हैं, अब जो हम इनसे कार्य कराएंगे P और Q से, वो होगा भी क्या, एक्स्ट्रा वर्क। और एक्स्ट्रा वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम है 2 दिन का और इन दोनों की एफिशिएंसी P और Q की है हमारे पास 11, यानी कि 22 कार्य हमने एक्स्ट्रा करा दिया। तो इस हिसाब से 60 कार्य तुमको करना ही था। अब ये एक्स्ट्रा कार्य आप इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा भाई 82, ठीक है। और यहाँ पर 2 दिन के लिए P प्लस Q भी आ गए। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं साफ साफ क्लियर हमें दिख रहा है कि वर्क है 82, लेकिन इस कार्य को किया किसने है, PQR, कोई नहीं छोड़ दिया टोटल। तो बस आपका आसान हो जाएगा भाई, यहाँ से इधर ही कर लेते हैं हम लोग इसको। पूछा समय, तो समय बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 82 डिवाइड बाई, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई 15 है। आप इसमें भाग दोगे तो इस पर आ जाएगा 5 बार 75, और फिर आपके पास बचेंगे 7 और ये 15। तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी फेल नहीं होगा। जब भी कोई अंत से छोड़ के जाए, सिर्फ तब के लिए, स्टार्टिंग से छोड़ के जाए तो आप फर्स्ट वाले मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी अंत से छोड़ के जाएगा, जो भी छोड़ के जा रहा है, आप उन लोगों से एक्स्ट्रा कार्य करा लीजिए और सभी का समय ज्ञात कर दीजिए। 100% आपका आंसर आना है। गॉट इट? चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 5। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है कि A प्लस B दोनों मिलकर और B प्लस C प्लस A, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, बड़े से बड़ा सवाल क्यों ना आ जाए। कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है, कॉन्सेप्ट के जरिए से ही फॉर्मूले तैयार होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट ही सीख लिया तो उसी बीच में बहती हुई धारा में पता नहीं चलेगा कब फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, यूज किया आपने और काम बन गया, ठीक है। इनका आपको समय दिया जा रहा है और समय इनका भी क्या क्या है, तीनों का 10, 12 और 20। आपने एलसीएम लिया, वर्क आपको ज्ञात हो जाएगा यहाँ से 60 एंड एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी 653। ओके, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे इनकी एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, लेकिन एफिशिएंसी के लिए कभी ऐसा मत कर देना कि ABC और इधर आपने ऐड कर दिया, इधर तो हम ऐड कर रहे हैं भाई, इनको ऐड करने पर ही हो गया 40, ठीक है। लेकिन हम इधर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, तो A और A 2A, P और B 2B, C और C 2C। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 आपने कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C, सभी 2 2 2 है। लेकिन एफिशिएंसी का अर्थ होता है ओनली यही लोग, ठीक है जी, ओनली यही लोग। तो 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7। पूछा जा रहा है कि ये बताइए C अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जिसके बारे में पूछा जाए तो आप उसी से स्टार्टिंग कीजिए। C का समय पूछा जा रहा है
और समय बराबर क्या होता है भाई, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ का वर्क तो है लेकिन एफिशिएंसी अभी तक नहीं मिली सी की। तो सोचिए कि सी की एफिशिएंसी कैसे मिलेगी भाई। तो उसके लिए वही पता करते हैं सी है कहाँ कहाँ। एक तो सी यहाँ पर है, सी एक यहाँ पर है, ठीक है। तो सी यहाँ पर है और कहीं सी है क्या, और एक ये है, ये हमारे पास है सी। तो अगर यहाँ आपको चाहिए तो उसके लिए बी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। क्या बी की एफिशिएंसी पता है हम लोगों को? बिल्कुल नहीं पता अभी तक बी की। अगर बी की एफिशिएंसी नहीं पता है तो यार किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं। लास्ट में यहाँ पर यहाँ सी है, इसे पता करना है। तो अगर हमें ए और बी का मिल जाए एफिशिएंसी तो सी का मिल जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी इक्वल टू तीनों को बुलाइए भाई, ए बी सी को, और इनमें से वापस भेज दीजिए माइनस करके ए और बी को। तीनों की एफिशिएंसी 7 और ए और बी की एफिशिएंसी 6, यानी कि सी की एफिशिएंसी 1। ओके, तो इसके बाद अगर सी का टाइम पूछा जा रहा है, बस हो गया भाई, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 60 डिवाइड बाई 1 यानी कि 60 डेज। ओके, इस सीट में सेकंड जो मिस्टेक है, दूसरी गलती वो ये हुई है कि जब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन में डेज ना लिख करके गलती से एफिशिएंसी लिख गई है सभी की। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्शन है आपका वो हो जाएगा 60 डेज का। ओके, चलिए, ये आपके बेहतरीन सवाल थे। इन सवालों से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है अच्छी खासी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।